अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के करम से हम भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो जी जो है हमारी झंडियाँ भी थोड़ी बहुत खिल रही हैं और धूप भी बहुत निकली हुई है। ये देखें, धूप भी निकली हुई है और मुझे आज स्कूल में बड़ा मज़ा आया। ठीक है, और मैंने मम्मा जी जो हैं फैक्टर्स सीखे और मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। मुझे पता है कि आप लोगों को आते हैं फैक्टर्स। मेरी मम्मा ने मुझे डिफरेंट तरीक़ों से समझाए हैं। चलें मैं आपको समझाती हूँ, और मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, फुल देखा करें, और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले मैं टॉपिक लिख लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि टॉपिक क्या है हमारा। चलिए फैक्टर्स के बारे में अब आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास होता है 1, इसके अंदर टेबल्स यूज़ होंगे। कैसे 1, जैसे 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है। अगर हम लोग इस तरह ही कर लेंगे, 36 1 ज़ा 36, 44 1 ज़ा 44, 44 1 ज़ा 44। एक 1 एक ऐसा डिजिट है जो हर किसी के साथ मैच होके उसका दोबारा से वही आंसर निकालता है। जैसे हम लोग जो है टेबल्स पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह जो हम लोग जब फैक्टर्स कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो नंबर्स दिए होते हैं, तो उन्होंने लिखा भी होगा, शायद आप लोगों ने भी लिखा होगा, 44 1 ज़ा 44, 36 1 ज़ा 36। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। अब हम लोग जो है ना चलते हैं अपनी तरफ। जो है हम लोगों ने सीखना, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 9, जो है वो किसके टेबल के अंदर आता है। एक तो होता है 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 तो होता ही है, 8 1 ज़ा 8 होता ही है। ठीक है, तो इसका कोई है नहीं, 9 1 ज़ा 9। अब उन्होंने कहा हुआ है कि 9 एक और टेबल पे निकालें, 9 एक और टेबल पे निकालें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 का टेबल पढ़ के देखेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है, ठीक है, 9 नहीं आता। तो अब हम लोग 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो अब हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 9 वो कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास एक नंबर का डबल नंबर हो जाता है, यानी कि कोई भी टेबल के लिए हमारे पास डबल नंबर हो जाता है, तो हम लोग जब फैक्टर्स लिख रहे होते हैं 9 के, तो हमें उसको सिंगल करके लिखना होता है। आप भी सोचेंगे कैसे, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, चलें सबसे पहले हम लोगों ने करना है 1 को। 9 तो है ही, 9 का फैक्टर है, ठीक है, 9 हम लोगों ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ये वाले 1 लिखेंगे। 3 आ रहा है, 3 नहीं लिखना, क्योंकि 3 जो है वो हम लोग एक दफ़ा ही लिखेंगे। 3 आ रहा है, जैसे 44 हो गया, 22 हो गया। अगर ये भी डबल आ रहे हैं किसी के अंदर, तो भी हम लोग एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो है कहीं भी कुछ भी जो है डबल आ रहा है, तो फिर हम लोग उसको 1 टाइम यानी कि सिंगल टाइम लिखेंगे, डबल टाइम नहीं लिखेंगे। ओके, तो जी ये देखें, अब ये 33 डबल है, तो यहाँ पे मैंने अकेला 3 लिखा और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 9, ठीक है। ये है हमारे फैक्टर्स, इस तरह करके इस तरह बने, ठीक है। अगर हम लोग ये भी लिख देंगे, फिर हमारा आंसर जो है वो सही नहीं निकलेगा। अब मैं आप लोगों को इसी तरह 12 का करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेबल है 12 का। 12 1 मैंने आपको बताया था, 12 1 ज़ा 12। अब हम लोग निकालेंगे 12, देखेंगे कि 12 किसी और यानी कि टेबल के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग 12 पढ़ते हैं,
2 के टेबल में 12 आता है या नहीं? आता है। 2 6 12, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 6 12। अब हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और जो ये लिखा हुआ है हम लोगों ने ये रेस कर देंगे। 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं? आता है। 3 4 12, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देंगे 3 4 12, ठीक है। जब हमारे पास जो है 12 ख़त्म हो जाता है, 6 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में देखेंगे 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे आ जाएगा 6। मेरी एक बात सुन लें, जब भी हम लोग फैक्टर्स से ये निकाल रहे होते हैं जो है ये वाले डिजिट्स, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 and 6। अगर मैं इस तरह लिखती हूँ और ये दोनों भी सेम हो जाएंगे फिर, तो इसलिए 6 के टेबल में भी 12 आता है और 12 के टेबल में भी 6 आता है। तो हमें ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 6 12 भी हो सकता है, 6 2 12 भी हो सकता है। इसलिए हमें ये जो है ये वाला कॉलम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक दफ़ा वो लिख लिया है। मेरी मम्मा कह रही थी कि जो एक दफ़ा हम लोग लिख लें वो दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग जो है 3 4 12 है ना, तो 4 3 भी 12 होगा। तो अगर हम लोगों ने इस तरह लिख दिया 3 4 12, तो हम लोग 4 3 12 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने फिर इस तरह नहीं लिखना। ये है कि 6 के टेबल में 12 आता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए अब हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। और 12, ठीक है। अब हम लोग इसके फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले 1, ये इस तरह आएगा, ये भी नहीं कि यहाँ पे आके रुक जाए फिर यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, नहीं, सबसे पहले इस तरह कर्व में आ जाएगा। कैसे? 12, 1 आ गया इसका फैक्टर, 2 आ गया फैक्टर, 3 आ गया फैक्टर, 4 आ गया फैक्टर एंड 6 आ गया फैक्टर एंड 12। तो ये था इसका फैक्टर, और मैंने आज आप लोगों को फैक्टर के बारे में समझाया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा लेसन यानी कि जो मैंने व्लॉग बनाया है वो कैसा लगा। मैं रोज़ ही जो है चल फिर के व्लॉग बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कोई मेथड ना समझाऊँ। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे ये ताज़ा मेथड सिखाया था, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी होगी आप लोगों को जो है समझाने के लिए, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई मेथड है और आप लोग चाहते हैं कि वो भी मैं आप लोगों को समझाऊं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस मेथड को समझाऊंगी, चाहे वो 6th क्लास का क्यों ना हो, चाहे वो 10th क्लास का क्यों ना हो। तो पहले मैं अपनी मम्मा से समझूंगी, फिर आप लोगों को दोबारा समझाऊंगी आप लोगों की खुशी के लिए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी मैं जल्दी से कुरान पाक का सबक याद कर लूँ, मेरे कारी साहब भी आने वाले हैं और मैं सबक कुरान पाक का आप लोगों को भी सुनाऊँगी। और जो है सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अजान हुई है। उसके बाद फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना है। तो जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं कुरान मजीद का पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगी कि मैंने कुरान मजीद का क्या याद किया है अपने कारी साहब के लिए। और अब वो एक दुखी बात बताऊँ, मेरे जो ये फिंगर्स हैं ना, इसके पास जो नेल है ना, उसके हर वक्त छिलके उतरते रहते हैं। कमेंट में इसका कोई इलाज ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर बहुत दर्द होती है और ये स्वेल भी हुआ है।
बाकियों का मैं उतार देती हूँ। अब मैं पढ़ने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने जो है सबक याद कर लिया है और अब मैं आप लोगों को अपना सबक सुनाती हूँ, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जी मैंने आप लोगों को अपना कुरान पाक का सबक सुनाया है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं पढ़ने वाली हूँ मुझे भी सवाब अता फरमा और जो सुनने वाले हैं उनको भी डबल सवाब अता फरमा, ठीक है। और आप भी सब हैप्पी रहे और हम भी सब हैप्पी रहे, आमीन, ठीक है। और देखिए थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है आज जो है ना बारिश, कितनी प्यारी हवा चल रही है तो मुझे लगता है आज जो है ना थोड़ी थोड़ी बारिश का मुझे ना इम्कान लग रहा है। और बादल तो वैसे ही छोटे छोटे से आए हुए हैं, मुन्नी मुन्नी से बादल आए हुए ऊपर, ठीक है। तो जी मैं अपनी मम्मा के साथ जा रही हूँ बाज़ार। मैंने शू पॉलिश लेनी है और साथ में अपने सॉक्स लेने हैं। आप भी सोच रहे हो कि मैंने शू पॉलिश क्यों लेनी है। बारिशों का सीज़न है, मौसम है और आप लोगों को पता ही होता है कि कितनी कीचड़ होती है। कीचड़ की वजह से जो है हमारे जूते गंदे हो जाते हैं और हम उनको जो है कपड़े के साथ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर जो है कीचड़ हटाने के लिए कपड़े के साथ साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो जो है अच्छा करने के लिए, इनके चमकाने के लिए उनको फिर शू पॉलिश करना पड़ता है रेगुलरली। तो इसलिए मेरी जो शू पॉलिश है वो इतनी सी बच गई है बाकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको ख़त्म होने से पहले अपनी मम्मा के साथ जाके बाज़ार से न्यू शू पॉलिश ले आऊँ। और आप भी सोचते होंगे सॉक्स के बारे में इसलिए मैंने कहा है अपनी मम्मा को मैंने सॉक्स लेनी है, क्योंकि मेरी सॉक्स जो है कीचड़ की वजह से गंदी हो गई है। कीचड़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कीचड़ हर जगह होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में दिखाया था पानी, उसकी वजह से जब हम लोग मोटरसाइकिल पे आते जाते हैं तो थोड़े बहुत छींटे पड़ते ही रहते हैं सॉक्स के ऊपर, जो है धुलने के बावजूद भी उतरते नहीं हैं। उनको जितना भी रगड़ लो उतरेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने दो सॉक्स लेनी है, क्योंकि एक गंदी भी हो जाएगी तो मैं दूसरी पहन जाऊंगी। तो मैं अपनी मम्मा के साथ जा रही हूँ बाज़ार और इसलिए मैं अब इधर व्लॉग का एंड कर रही हूँ। और मेरी पिछली वीडियोस भी देखा करें, वो बहुत ही बेस्ट हैं। और जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे अगली व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।